तो बच्चों अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक्सरसाइज 9.2 लॉगरिथम क्लास 9 पेज नंबर 176 आईसीएसई अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले अभी हम आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। तो ये बच्चों मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी है। तो बच्चों मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है? इसमें गिवन है आपके पास कि जो आपका x है वो है log बेस 10 12। y जो है आपका गिवन है log 2 बेस 4 इंटू log 9 बेस 10। ठीक। तो बच्चों log y को काफी अजीब तरीके से बताया गया है, उस पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। z क्या है? वो है log 0.4 और यहाँ पे लिखा है 10। वैसे भी बच्चों log का अगर कोई भी बेस ना गिवन हो तो हम 10 मान लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है कि भाई x माइनस वाई माइनस जेड क्या होगा, ये सबसे पहले आपसे पूछा गया है और बच्चों इसकी हिंट भी आपको पूरी तरह से दी गई है। तो यदि आप हिंट से समझ के कर सकते हैं तो आप हिंट से भी कर सकते हैं, वरना यहाँ पे कैलकुलेशन आपको देखने पड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप x माइनस वाई माइनस जेड पूछा गया है, तो बच्चों ये हो गया x। सारी प्रॉपर्टीज आपको लॉग की यूज करनी पड़ेंगी ना, तभी क्वेश्चन हो पाएगा। ये log 2 टू द बेस 4 और ये log 9 टू द बेस 10 माइनस जेड। जेड क्या है? 0.4 और ये हो गया 10। अब बच्चों जितना ज्यादा आप सिंप्लीफाई कर पाए उतना ज्यादा आप सिंप्लीफाई करिए। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि बच्चों कितना आप कर पाते हैं। ठीक है ना? तो लॉग की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो आपको बहुत अच्छे से यूज करनी पड़ेंगी, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन जो y वाला टर्म है वो y वाला टर्म हो सकता है आपको परेशान कर रहा हो, लेकिन अगर आप करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। बताइए सबसे पहले बच्चों, अगर आप log 12 10 को लिखेंगे तो उसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो बताइए सिंप्लीफाई कैसे करें? 3 into 4 या फिर 2 स्क्वायर इंटू 3। 2 स्क्वायर इंटू 3, आपने बिल्कुल सही बताया। 4 3 जा 12 यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3। तो उसको बच्चों लिख देते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, ये हो गया बच्चों 2 स्क्वायर इंटू 3। और यहाँ बच्चों 10 ही लिखा है। ये बच्चों लिखा है log 2 बेस 4। log 2 बेस 4 का मतलब क्या होता है बच्चों? ये log 2 हो गया और बेस में बच्चों 4 है। तो बच्चों हम log 2 बेस 4 को यानी log ए बी को हम लिख सकते हैं log a अपॉन log b। ये बच्चों प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी का भी आप ध्यान दीजिए, ये मैंने प्रॉपर्टी लगाई है। जिन बच्चों को नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो log ए बी होता है बच्चों, वो log a अपॉन log b लिख सकते हैं। ये बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी होती है। ऐसा बच्चों हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो log का बेस है ना वो 10 नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो हर जगह log का बेस 10 है, लेकिन यहाँ पे log का बेस 10 नहीं है। इसकी वजह से बेस को 10 बनाने के लिए हमने बेस चेंज करने वाली प्रॉपर्टी लगाई। तो log ए बी होता है बच्चों log a अपॉन log b। ठीक है ना? तो log 2 बेस 4 को हम लिख सकते हैं log 2 अपॉन log 4, ऐसा बच्चों हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखो ये क्या लिखा है। ये लिखा है log 9 बेस 10। तो बच्चों log 9 बेस 10 लिखा है तो उसका बेस तो 10 पहले से ही है, तो उसको बने रहने दो। माइनस ये क्या लिखा है? लोग 0.4 बेस 10। 0.4 को बच्चों मैंने बताया था कि 4/10 लिख दिया करो। क्या लिख दोगे? 4/10 लिख दिया करो, बेस तो 10 है ही। अब बच्चों यहाँ पे log का बेस 10 बन चुका है, समझ गए कि नहीं? ये बेस चेंज करने की प्रॉपर्टी होती है, इस तरह से लिख करके आप मन चाहा बेस लगा सकते हैं। अब बच्चों स्प्लिट करना है आपको, जितना आप सिंप्लीफाई कर पाए उतना आप सिंप्लीफाई करिए, है ना? तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया log a प्लस log b, हो गया सिंप्लीफाई। माइनस ये बच्चों log 2 लिखा है और नीचे क्या है? 4 को लिख दो 2 log 4 को मैंने क्या लिख दिया? 2 log 2। बेस तो बच्चों 10 है ही। बच्चों 9 को लिख देना 3 स्क्वायर। 2 log 3। और बच्चों ये log 4/10 है, तो ये हो जाएगा log 4 माइनस log 10। देखो बच्चों मैंने प्रॉपर्टी लगा दी। ये बच्चों हो जाएगा 2 log 2। ये हो गया बच्चों log 3।
और बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये log 2 से log 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये सिर्फ बचा है माइनस का 1/2, और इनटू में है बच्चों, पावर नीचे उतर जाएगी, ये हो जाएगा 2 log 3, कितना हो जाएगा, 2 log 3। बेस बच्चों 10 है ही, तो 10 बार बार आप लिखिए या ना लिखिए, -log 4, और ये हो गया प्लस का log 10। तो log 10 की बच्चों वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब बच्चों लाइक टर्म्स आप कलेक्ट कर लीजिए, यहाँ भी बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच्चों कितना हो गया, 2 log 2 हो गया। ध्यान से देखिए, log 3 से log 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया, ये तो सिंप्लीफिकेशन चल रहा है भाई, मेन मेन। अब बच्चों वहां पे log 4 है, log 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख देना 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 log 2। और बच्चों वो log 10 की वैल्यू 1 है ही। तो बच्चों ये दोनों टर्म तो उससे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे तो सिर्फ 1 बचा है आखिरी में, क्या बचा, 1। तो बच्चों इसका जो आंसर सिर्फ 1 आया है निकल के, तो यानी आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ गया 1। सेकेंड सेकेंड पार्ट में बच्चों आपसे पूछा गया है 7 की पावर x - y - z, ठीक है ना। और बच्चों इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू 1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली। 9 के बाद बच्चों हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा है उसमें, उसमें लिखा है log v + log 3। क्या लिखा है, log v + log 3 = log π + log 4 प्लस, बच्चों ऐसा कोई रिलेशन लिखा है, log v + log 3 = log π + log 4 + 3 log r +3 log r, ऐसा बच्चों कोई रिलेशन लिखा है। फिर कह रहा है फाइंड v इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज, तो हो जाएगा। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, log a + log b, log a × b, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log π + log 4, तो log 4π हो जाएगा, प्लस ये बच्चों 3 ऊपर ले जाओ, जब 3 ऊपर ले जाओगे तो r की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा log 3v = log, ये हो जाएगा 4πr³। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन हो गया, दो नंबर्स के लॉग क्या है, इक्वल है। दो नंबर्स के लॉग क्या है, इक्वल है, इसका मतलब वो नंबर्स भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 3v कितना हो जाएगा, 4πr³, यानी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 πr³। अरे ये तो स्फीयर का वॉल्यूम था। ठीक है बच्चों, हो गया क्वेश्चन। तो बच्चों आपका ये भी पार्ट कंप्लीट हो गया, आपको वॉल्यूम निकालना था, फाइनली आपने निकाल लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद बच्चों हम लोग कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है बच्चों, गिवन है आपके पास 3 टाइम्स log 5 - log 3 -log 5 -2 log 6 = 2 - log n। बच्चों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास गिवन है 3 टाइम्स log 5 - log 3 -log 5 - 2 log 6 = 2 - log n। पूछ रहा है n क्या होगा, क्या पूछ रहा है, n क्या होगा। तो उसको बच्चों हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू को निकालने के लिए। तो बच्चों जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको 3 का तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 log 5 - 3 log 3 -log 5 माइनस प्लस 2 log 6 = 2 - log n। ये बच्चों निकल करके आ गया। अब बच्चों इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, देखो ये आपके लाइक टर्म्स हैं, 3 log 5 -log 5, ये हो गया 2 log 5। ठीक है, समझ में आ गया। ये बच्चों 3 log 3 है, तो उसको बने रहने दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, जो 6 है उस 6 को लिख देना 2 × 3, 6 को क्या लिख दो, 2 × 3। सारे बच्चे ध्यान देंगे भाई, मैंने 6 को ब्रेक कर दिया है 2 × 3 में, सारे बच्चे ध्यान दें। इन दोनों टर्म्स को मैंने कंबाइन करके ऐसे लिख दिया, ये वाला टर्म ये लिखा है,
और इस वाले टर्म को बच्चों मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक, इज इक्वल टू 2 - log n। सारे बच्चे अपनी बुक की तरफ भी ध्यान दें, कोई आपस में डिस्कशन ना करें। 2 log 5 -3 log 3। बच्चों ध्यान से देखो, अंदर प्रॉपर्टी फिर लग जाएगी, क्या लगेगी, log a plus log प्लस log b इज इक्वल टू 2 - log n। बच्चों ये हो जाएगा 2 log 5 -3 log 3 प्लस 2 log 2 प्लस 2 log 3 इज इक्वल टू 2 - log n। यहां तक सबको समझ में आ गया? तो बच्चों log 5 वाला टर्म तो एक ही अकेला लौता, उसको लिखे रहने दो। log 2 वाला भी टर्म बच्चों अकेला ही है, लिखे रहने दो। तो बच्चों अगला टर्म कौन सा आएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। -3 + 2, दैट मीन्स -log 3 आ जाएगा। -3 + 2 -log 3, 2 - log n। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? अब बच्चों आगे वाले टर्म्स हमको जल्दी से बताओ कैसे सिंप्लीफाई करें। 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको बच्चों लिख दो 5 का स्क्वायर 25, इसको ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा log log 4। 4 log 3 बच्चों ये लिखा हुआ है, लिखे रहने दो, ठीक है, इज इक्वल टू 2 - log n। बच्चों n अभी तक निकला नहीं है, लेकिन ये बच्चों हो जाएगा log a प्लस log b, ये हो जाएगा log a इंटू बी, यानी कि 25 × 4, 25 × 4 कितना हो जाएगा, 100। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो बच्चों ये पावर से 2 नीचे उतर जाएगा, और जैसे ही बच्चों ये पावर से 2 नीचे उतरेगा ना, देखो ये पावर से 2 नीचे उतरेगा तो 2 log 10 हो जाएगा, log 10 1 हो जाता है, तो सिर्फ 2 बचेगा, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, समझे कि नहीं? इससे ये वाला टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, माइनस -log 3 इज इक्वल टू -log n। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा log 3 बराबर log n। log 3 बराबर log n, इसका मतलब n बराबर कितना आ गया, 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका कंप्लीट हो गया। 11 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में, गिवन दैट log y to the base 10 plus 2 log x to the base 10 इज इक्वल टू 2। ऐसा बच्चों कुछ गिवन है और कह रहा y निकालो इन टर्म्स ऑफ x, y निकालो इन टर्म्स ऑफ x। आइए प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, बच्चों उस 2 को ऊपर ले जाओ। जब 2 को ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा ये log x² × 10, ऐसे हो जाओ। बच्चों ये लिखा है log a प्लस log b, तो ये हो जाएगा log a × b। लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी से एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करेंगे तो x² y इज इक्वल टू 10⁻2 हो जाएगा, मतलब x² y 100 के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से y आ जाएगा 100/x²। ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा y इन टर्म्स ऑफ x। तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है 13 में, 13 में लिखा है कि आपके पास एक क्वेश्चन है log 2 to the base 10 + 1, इसको बताना है इन द फॉर्म ऑफ log x। कह रहा है एक्सप्रेस log 2 base 10 + 1 इन द फॉर्म ऑफ log x to the base 10। क्वेश्चन नंबर 13 को बच्चों अवॉइड करिएगा, इसको आप छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 मत करिए, थोड़ा सा कोई करेक्शन लग रहा है। बाकी बच्चों आपके क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हुए हैं, तो आप 14 15 16 17 18 सब आपको दिख जाएंगे, ठीक है। बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 वाला पार्ट करके दे दिया है, कोई और पार्ट पूछना है? नहीं सर। बाकी बच्चों क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, तो आपके साथ मैंने ऑलरेडी शेयर भी कर रखे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर लगाइए। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बच्चों आपके पास है, इतनी हिंट आपके लिए काफ़ी है इन क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। तो जिनके पास पहले के लेक्चर्स ना हो तो हमसे पहले के लेक्चर्स जरूर ले लें, उसके बाद ही क्वेश्चंस को ट्राई करना।
तो बच्चों यहाँ पे हम इस लेक्चर का दी एंड करते हैं। ये लॉगरिथमिक का चैप्टर था, क्लास 9th आईसीएससी का।